हुकूमतें हर मुल्क में हैं, सरकार सिर्फ एक है। हाय 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 तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, दिल लगावेंगे तो बात बनेगी। हाय 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 ओए जोर से बोल बोल, तवज्जो चाहो। हुकूमतें हर मुल्क में हैं, सरकार सिर्फ एक। सरकार सिर्फ एक है। हाय 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 हुकूमतें हर राज्य में हैं, सरकार सिर्फ एक। सरकार सिर्फ एक है। बलियाबी कहते हैं अमेरिका सुपर पावर, तू अपने को कहता तो आ जरा मैदान में। रशिया और चाइना तेरे पास बहुत मसल पावर है, आ जरा मैदान में। भारत अगर विश्व गुरु का दावा करता है तो आ जरा मैदान में। ये कोई जरूरी नहीं कि हुकूमतों के हर फैसले को जनता और आवाम मान ले, क्या बात है। ये हुकूमत का फैसला है। सही। अगर हर हुकूमत के हर फैसले को आवाम मान लेती तो भारत का किसान सड़क पे नहीं होता। सही सही। तवज्जो चाहो, बेरोजगारों पर नहीं होते, वाह वाह। बेकार सड़कों पर हंगामा नहीं करते है। कोई एक हुक्मरान बता दो जिसके फैसले का जानवर भी एहतराम करता हो। वाह वाह वाह। वो तन्हा है मदीने की सरकार के इशारा हो हलीमा के आंगन में तो हुक्म चले आसमान के चांद पर। इसलिए नीचे से लेकर ऊपर तक मदीने की सरकार को आवाज दो और मेरे साथ दोनों हाथ मुट्ठी बांधकर पूरी ताकत से मदीने की सरकार को आवाज दो। मेरे साथ बोलना, मेरे साथ बोलना, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए किसी का हाथ नीचे न रहे और आवाज बुलंद कर, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। जहन को हाजिर करो, हुकूमतें हर मुल्क में हैं, सरकार सिर्फ एक है। मैं बलियाबी जलसे वालों से भी गुजारिश करेगा, मुफ्ती बहुत बड़ा मुफ्ती हो सकता है, मुहद्दिस बहुत बड़ा मुहद्दिस हो सकता है, लेकिन सरकार नहीं हो सकता। इसलिए अब पोस्टरों में भी लिखने से थोड़ा परहेज कर लें। सरकार तो सिर्फ एक है, सरकार तो सिर्फ एक है और वैसी सरकार है, वैसी सरकार है, वैसी सरकार है। बोल दोगे तो बोल दूंगा। वैसी सरकार है कि उसकी हुकूमत यहां भी है, उसकी हुकूमत वहां भी है। हाय हाय हाय। उसकी हुक्मरानी पत्थर पर भी, उसकी हुक्मरानी पानी पर भी, उसकी हुक्मरानी जानवर पर भी, उसकी हुक्मरानी इंसानों पर भी, वाह वाह। उसकी हुकूमत चांदो सूरज पर भी, उसकी हुकूमत उसकी हुकूमत पत्थरों पानी पर भी। तब बलियाबी कहता है, बाजार से खरीद कर लाए हुए माबूद ज्यादा इतराओ मत। हाय 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 हाय। अरे बोल, ये जुमला मैं कहीं और बोल दिया होता। बाजारों से लाए हुए माबूद पर इतराओ मत, जिन्हें तूने माबूद समझा था। मेरे मुस्तफा ने उंगलियों से इशारा किया तो तेरा माबूद चीखने लगा है। तो जब उनका इशारा अबरू हो जाए तो तेरा माबूद बोल पड़े। जिस दिन मदीने की सरकार ने करवट बदल दिया, उस दिन सारा आलम बोलेगा लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जरा दोनों हाथों को उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बोलो 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 बोलो, लब्बैक लब्बैक लब्बैक
बुलंद करो, आवाज बुलंद करो। स्टेज वाले क्यों खामोश हैं? लड़ाई तो इसी की है। दोनों हाथों को उठाकर कोई हाथ नीचे न रहे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बैठ जाओ। आज पूरी दुनिया में बात, रिसर्च इसी बात पे हो रही है। लमा कमर साहब का आखिर मदरसों से हुकूमतों को डर क्यों लगता है? मदरसों की इमारतें हमारे बाप दादा की जमीन पर है, हुकूमत की जमीनों पर कब्जा करके नहीं बनाया। फिर मदरसों से इतना खौफ क्यों है? मदरसों में हमने कोई मुल्क दुश्मनी किताब नहीं पढ़ाई। मदरसों में तो हमने ये पढ़ाया कि बेटा अगर तू खा के सो गया, तेरा पड़ोसी भूखा सोया तो तेरा खाना हराम होगा। फिर मदरसों से इतना डर क्यों लगता है? फिर मदरसों का इतना खौफ क्यों है? मदरसों में किसी अमीर और धन्ना सेठ के बेटे नहीं, मजदूरों की औलादें पढ़ती हैं। आखिर गरीबों की हिम्मतों से इतना खौफ सत्ता वालों पर क्यों है? आखिर मदरसे के बच्चों ने हमारा किसका खेत जोता है? गुर्बत की तारीख ये कि बाप की फटी लुंगियों को सिलाने का मौका नहीं मिल सका। फटी लुंगियों में गांठ बांध कर जी लिया, लेकिन मिशन था बेटे को हाफिज कुरान बनाएंगे। क्या बात, क्या हकीकत है। गरीबी कह रही थी, गरीबी कह रही थी वाह 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 वाह, क्या हकीकत है कि घर में चूल्हा जलाने के लिए बेटे को अपने साथ लेकर चल चमनी भट्टा पर। गरीबी कह रही थी कि मुर्गी की दुकान खोल दे। गरीबी कह रही थी कि बेटे के सर पर गठरी और मजदूरी का सामान रख दे। लेकिन हिम्मत कह रही थी नहीं, मैं गरीबी के दिन काट लूंगा, लेकिन महशर में शफाअत की एक डोर मजबूत करनी है। महशर में कल अपनी निजात का रास्ता हमवार करनी है। बलिया भी कहता है, ओ मेरी कौम के धन्ना सेठो, ओ मेरी कौम के बड़े बड़े सरमायादारों, जमींदारों, तुमने बेटे को डॉक्टर और इंजीनियर तो बना लिया, तुमने अपने बेटे को अफसर और टीचर तो बना लिया, लेकिन याद रख, तूने 3 बेटों में सबको डॉक्टर इंजीनियर बनाने के तेरे सर पर जो जुनून सवार है, तू गरीबों का मुकाबला क्या करेगा? तेरी तिजोरियों के सिक्के तेरे साथ नहीं जाएंगे, लेकिन हाफिज कुरान कल गरीब का बेटा मैदान महशर में खम ठोक के कहेगा, ए रब्बे जुल जलाल, तेरे फजलो करम से मैं जन्नत में जाऊं, मैं बाप को कैसे छोड़ के जाऊंगा।